हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की स्टोरी द रिफ्यूजी के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। द ट्रेजिक स्टॉर्म ऑफ अगस्त सितंबर 1947। द ट्रेजिक स्टॉर्म, ट्रेजिक का मतलब होता है दुखदाई, दुखदाई जिससे पीड़ा होती हो। स्टॉर्म का मतलब तूफान। द ट्रेजिक स्टॉर्म ऑफ अगस्त सितंबर 1947, 1947 के अगस्त और सितंबर में जो दर्दनाक तूफ़ान था उसने क्या किया? ब्ल्यू अवे नियरली 10 मिलियन पीपल। ब्ल्यू अवे उखाड़ कर फेंकना, यानी कि जड़ से उखाड़ कर फेंकना। यहाँ पर लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का मतलब है उनको उनके घर से, उनकी ज़मीन जायदाद से, उनके आंगन से जुदा करना, यानी कि जहाँ पर उनके पैतृक घर बने हैं, जहाँ पर वो निवास कर रहे हैं, वहाँ से उनको अपनी ज़मीन से जुदा कर देना। द ट्रेजिक स्टॉर्म ऑफ अगस्त सितंबर 1947, सन 1947 के अगस्त और सितंबर के महीने में जो दर्दनाक तूफ़ान आया, उस दर्दनाक तूफ़ान ने ब्ल्यू अवे नियरली 10 मिलियन पीपल, लगभग 10 मिलियन लोगों को उखाड़ कर फेंक दिया, उनको अपनी ज़मीन जायदाद से जुदा कर दिया, उनको बेघर कर दिया, उनको अपना गांव, अपना शहर, अपना जो उनका लोकल एरिया था उसको छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और किस तरह से? लाइक ऑटम लीव्स, जैसे कि पतझड़ में पत्ते अपने पेड़ से जुदा होते हैं, शाखा से, टहनी से जुदा होकर हवा में बिखर जाते हैं, जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, यानी कि वो अपने वजूद से टूट जाते हैं, पेड़ से टूट जाते हैं। तो इसी तरह जो ये लोग बेघर हुए, अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने वातावरण से छूट गए और ये बेघर हो गए, इनका कोई ठिकाना नहीं रहा। लाइक ऑटम लीव्स, पतझड़ ऋतु में जैसे पत्ते बिखर जाते हैं, ऐसे ही इन लोगों को बेघर कर दिया। फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंट्री टू द अदर, देश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक लगभग 10 लाख लोगों को, 10 मिलियंस, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हो करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया, देश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कुछ शहर के नाम आए हैं, जैसे कि फ्रॉम दिल्ली टू कराची, फ्रॉम कराची टू बॉम्बे, फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, एंड फ्रॉम रावलपिंडी टू आगरा, फ्रॉम नोआखली टू कलकत्ता, फ्रॉम कलकत्ता टू ढाका, एंड फ्रॉम लयालपुर टू पानीपत, एंड फ्रॉम पानीपत टू मोंटगोमरी। ये कुछ शहरों के नाम हैं। यहाँ पर ये मेंशन किया गया कि जो लोग दिल्ली में रहते थे उनको कहाँ जाना पड़ा? कराची में जाना पड़ा, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। एंड जो कराची में रहते थे उनको बॉम्बे जाना पड़ा, इनका भी आर्थिक नहीं बल्कि धार्मिक ही कारण है। तो लाहौर वाले दिल्ली गए, दिल्ली रावलपिंडी वाले आगरा, नोआखली से कलकत्ता, कलकत्ता से ढाका। आई मीन टू से एक शहर के लोग, ये नहीं कि चंद लोग, एक शहर के लोग, पूरे के पूरे शहर, पूरे के पूरे गांव, एक शहर या गांव के लोग, या बड़े स्तर पर कई कई गांवों के लोग भी आप कह सकते हो, अपने घर बार को छोड़कर किसी दूसरे नए एरिया में जाने के लिए मजबूर हुए, और ये शहर के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ये लोग बेघर हो गए। द 1000 ईयर ओल्ड, 1000 ईयर ओल्ड का क्या मतलब है? हज़ारों साल पुराना। द 1000 ईयर ओल्ड जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार परंपरा। द 1000 ईयर जॉइंट फैमिली सिस्टम, हज़ारों वर्षों पुराना संयुक्त परिवार का प्रचलन। सिस्टम का मतलब यहाँ पर कह सकते हो तंत्र, मीन प्रचलन। द 1000 ईयर ओल्ड जॉइंट फैमिली सिस्टम, हज़ारों वर्षों पुराना संयुक्त परिवार का प्रचलन। वॉज था शैटर्ड बियॉन्ड रिपेयर, शैटर्ड का मतलब बिखर गया, बिखर गया था, टूट गया था। संयुक्त परिवार रहने का जो सिस्टम था अपनी कल्चर का, वो सिस्टम, वो तंत्र, वो प्रचलन टूट कर बिखर गया था। वॉज शैटर्ड, टूट कर बिखर गया था। किस हद तक? बियॉन्ड, से हद, मतलब उससे ज़्यादा हद तक। रिपेयर, जिसकी मरम्मत की जा सके, मरम्मत करने वाली हद से भी ज़्यादा तक, यानी कि जैसे कोई चीज़ टूट जाती है,
अगर वो कम टूट फूट हो उसमें तो उसकी मरम्मत की जा सकती है, लेकिन टूट फूट इस कदर हो जाए कि उसको हम दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते तो हम कहेंगे ये रिपेयर की हद से भी ज़्यादा टूट गया है। तो अपना जो ये सिस्टम था दी 1000-year-old जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये ऐसे ही वो सेटल्ड बियॉन्ड रिपेयर, मरम्मत की हद से भी ज़्यादा टूट गया था। एज ओल्ड फ्रेंड्स, सदियों पुराने मित्र। एज ओल्ड फ्रेंड्स, सदियों पुराने मित्र, या फिर आप कह सकते हो सारी उम्र से जो मित्रता के भाव में बंधे रहे वो लोग। एंड नेबर्स, और पड़ोसी। वर, थे। रूथलेसली सेपरेटेड, रूथलेसली बिना किसी दया भाव के। वर्षों पुराने मित्र, या जितनी हमारी उम्र है उतने ही पुराने वो मित्र हैं, यानी कि जन्म से जो हमारे मित्र रहे हैं वो लोग। और जो पड़ोसी हैं, यानी कि जो मित्र और पड़ोसी थे सदियों से, उन सब को बिना किसी दया भाव के दिखाते हुए अलग अलग कर दिया गया। ब्रदर वॉज टर्न अवे फ्रॉम ब्रदर, भाई को अलग कर दिया गया। यहाँ पर टर्न का क्या मतलब है? अलग कर दिया गया। ब्रदर वॉज टर्न अवे फ्रॉम ब्रदर, भाई को भाई से जुदा कर दिया गया। अपरूटेड फ्रॉम, अपरूटेड का मतलब जड़ से उखाड़ना या दूर कर देना। अपरूटेड फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल होम्स, एंसेस्ट्रल पैतृक को बोलते हैं, यानी कि जो विरासत में पिता से पुत्र को प्रॉपर्टी जो प्राप्त होती है उसे एंसेस्ट्रल बोलते हैं, पैतृक होम्स घर। अपरूटेड फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल होम्स, अपने पैतृक घरों से जुदा होकर, अपरूटेड से जुदा होकर, फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल होम्स, अपने पैतृक घरों से जुदा होकर, मिलियंस लाखों करोड़ों लोग, फाउंड देमसेल्व्स अपने आप को पाते हैं, ड्रिवन टू स्ट्रेंज एंड एलियन सोयल, एक अजनबी और एक विदेशी जिसके बारे में कोई जानकारी न हो, एक स्ट्रेंज अजनबी भी, अजीब भी कह सकते हो, एलियन सोयल एक अनजानी, एक अजीब और अनजानी भूमि पर खुद को पाते हैं, यानी कि वो अपने जाने पहचाने माहौल से निकाल दिए गए। इन अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में, ऑफ दैट ईयर, उस साल के अक्टूबर के महीने में, ऑफ सोरोफुल मेमोरीज, उन दुख भरी यादों के उस साल के अक्टूबर के महीने में, दिस वेरी स्टॉर्म, यही तूफान, ब्ल्यू उखाड़ कर ले आया था, टू वीक, दो कमज़ोर, वीक का मतलब यहाँ पर सप्ताह नहीं, यहाँ पर स्पेलिंग अलग है, टू वीक ओल्ड वीमेन, दो बूढ़ी कमज़ोर औरतों को, इनटू बॉम्बे, बॉम्बे शहर में, 100 ऑफ माइल्स अवे, मीलों दूर, सैकड़ों मीलों दूर, कहाँ से दूर? फ्रॉम से, देयर रिस्पेक्टिव होम टाउन्स, उनके अपने अपने जो शहर थे, जो कस्बे थे, उनके अपने अपने जो नज़दीकी शहर या कस्बे थे, उन दो कमज़ोर बूढ़ी औरतों को अपने अपने होम टाउन से, अपने अपने कस्बों से, यह दर्द भरी यादों वाला तूफान उस अक्टूबर के महीने में दो बूढ़ी कमज़ोर औरतों को बॉम्बे शहर में ले आया था। कहाँ से? उनके अपने अपने होम टाउन से। वन ऑफ देम, उन दो बूढ़ी औरतों में से एक, एक ऑफ देम, उनमें से, वॉज माई आउन मदर, मेरी एक स्वयं की ही माँ थी। जिन दो औरतों की बात हो रही है उनमें से एक मेरी माँ थी। एंड द अदर वॉज द मदर ऑफ ए सिक फ्रेंड, और जो दूसरी औरत थी उनके साथ में, वो किसकी माँ थी? वो एक सिख फ्रेंड की, एक जो उसका दोस्त था वो बाई रिलीजन सिख रहा होगा, तो एक उसकी माँ थी। एंड नेबर ऑफ माइन, और वह मेरे पड़ोस में से भी थी, यानी कि सिख मित्र की माँ भी थी और वह पड़ोसन भी थी। वन हैंड कम फ्रॉम द ईस्ट पंजाब, वन हैड कम फ्रॉम द ईस्ट पंजाब, एक औरत तो उनमें से कहाँ से आई थी? पूर्वी पंजाब से। एंड द अदर फ्रॉम द वेस्ट पंजाब, और जो दूसरी औरत थी वो कहाँ से आई थी? वेस्ट पंजाब से। वन फ्रॉम पानीपत एंड द अदर फ्रॉम रावलपिंडी, एक जो औरत है वो पानीपत से आई है और दूसरी कहाँ से? रावलपिंडी से। ये ध्यान रहे जो पानीपत अब आपको लगता है कि इंडिया में है, पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे,
तो आप ये नहीं कह सकते कि पानीपत ये जो एरिया है, उस वक्त तो पानीपत भी नहीं था कि ये एक ही पानीपत से बम्बई कैसे गए। तो कहने का मतलब ये है, जब 1947 में धार्मिक आधार पर दो देश बने थे, एक देश का बंटवारा हुआ था, तो उसमें बहुत से लोग जो मुस्लिम थे एक एरिया से दूसरे एरिया में गए, वो पाकिस्तान नहीं गए। उदाहरण के तौर पर ये समझ सकते हो, जैसे कि मध्य प्रदेश का एरिया है और हैदराबाद में बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं। तो मध्य प्रदेश के लोग जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, हो सकता है वो पाकिस्तान न जाकर मुस्लिम बाहुल्य जहाँ पर है, जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर वो सेटल होने के लिए चले गए हों। तो कहने का मतलब मुसलमान वहाँ से तो चले गए जहाँ वो रहते थे पहले, उनको अपना होम टाउन तो छोड़ना पड़ा, बट वो पाकिस्तान में भी नहीं गए। ऐसे ही पाकिस्तान में भी कुछ लोग हिंदू रह गए थे, ऐसे ही यहाँ पर मुसलमान भी रह गए थे। तो जैसे इसने कहा, वन हैड कम फ्रॉम द ईस्ट पंजाब एंड द अदर फ्रॉम द वेस्ट पंजाब, एक पूर्वी पंजाब से आती है, एक पश्चिमी पंजाब से आती है। एंड वन फ्रॉम पानीपत एंड द अदर फ्रॉम रावलपिंडी, इनके शहरों के नाम है, एक पानीपत से है तो दूसरी रावलपिंडी से है। बाई ए स्ट्रेंज चांस, बाई ए स्ट्रेंज चांस का मतलब है संयोगवश, यानी कि विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट, किस्मत के अनुसार, तुक्का जिसे आप कहते हो, तुक्के से या संयोगवश, बाई चांस, अपने आप। दे रीच्ड बॉम्बे ऑन द सेम डे, ये दोनों बूढ़ी कमज़ोर औरतें बॉम्बे शहर में एक ही दिन पहुंचती हैं, एक ही दिन यानी कि सेम डे में इनकी बॉम्बे में एंट्री होती है। माई मदर, मेरी माँ, अलॉन्ग विद अदर वीमेन, दूसरी औरतों के साथ। माई मदर अलॉन्ग विद के साथ, अदर वीमेन दूसरी औरतें। मेरी माँ दूसरी औरतों के साथ, एंड और चिल्ड्रन बच्चों के साथ, ऑफ माई फैमिली मेरे घर के। मेरी माँ दूसरी औरतों के साथ और मेरे घर के परिवार के बच्चों के साथ। मेरी माँ, माई मदर, वॉज इवैक्यूएटेड, बाहर निकाली गई थी, घर से बाहर निकाल दी गई थी। कहाँ से? फ्रॉम पानीपत। मेरी माँ, घर की दूसरी औरतें और घर के बच्चों के साथ मेरी माँ को पानीपत से बाहर निकाला गया था। माई मदर वॉज इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड होता है जैसे किसी बिल्डिंग का खाली करना, जैसे कि कॉलेज हो और आपको सेकंड लेक्चर में ही ये कहा जाए बिल्डिंग खाली कर दी जाए, तो आपको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा ताकि बिल्डिंग को खाली किया जा सके। वॉज इवैक्यूएटेड फ्रॉम पानीपत, मेरी माँ को दूसरी औरतों के साथ और मेरे परिवार के बच्चों के साथ पानीपत से निकाला गया। कैसे? इन ए मिलिट्री ट्रक, एक मिलिट्री ट्रक में। एंड माई मदर वॉज ब्रॉट टू दिल्ली, और मेरी माँ को कहाँ पर लेकर आया गया? दिल्ली में उनको लाया गया। शी स्टेड देयर, शी स्टेड, शी यहाँ पर किसके लिए आया? खुद इस राइटर की माँ के लिए। शी स्टेड देयर, वो वहाँ पर रुकी, कितने दिन के लिए? फॉर 3 वीक्स, 3 सप्ताह के लिए। और कैसे माहौल में? क्राउडेड इन ए स्मॉल रूम, एक छोटे से कमरे में भीड़ भाड़ के माहौल में वह 3 सप्ताह के लिए वहाँ रुकी। विद 2 अदर फैमिलीज, और उस छोटे से कमरे में ही 2 परिवार और थे। एक छोटा सा कमरा और उसमें 3 परिवार रहते हों तो क्राउड तो होना ही था। क्राउडेड इन ए स्मॉल रूम विद 2 अदर फैमिलीज एंड देन केम टू बॉम्बे बाई प्लेन, और फिर दिल्ली से वो कहाँ पर आए? बॉम्बे शहर में आए। और कैसे आए? बाई प्लेन, हवाई जहाज़ से उनको दिल्ली से बॉम्बे पहुँचाया गया। ये जहाज़ का प्रयोग क्यों किया गया? बिकॉज, क्योंकि इट वॉज स्टिल अनसेफ, इट वॉज, यह था, स्टिल अभी भी, अनसेफ असुरक्षित। क्या करना असुरक्षित था? टू ट्रैवल, यात्रा करना, बाई ट्रेन, रेलगाड़ी से, क्योंकि रेलगाड़ी से यात्रा करना अभी भी सुरक्षित नहीं था। यानी कि रेल में पथराव होने का, या रेल को रोके जाने का, या रेल में तोड़फोड़ होने का, या रेल को जलाए जाने का अभी भी समाज में भय था। तो इसीलिए ये रेल से यात्रा करना अभी भी सुरक्षित नहीं समझा जाता था। बिकॉज इट वॉज स्टिल अनसेफ टू ट्रैवल बाई ट्रेन, जहाज़ का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि रेल में यात्रा करना अभी भी सुरक्षित नहीं था। माई फ्रेंड्स मदर, ये तो बात थी इनकी अपनी स्वयं की माँ की। अब ये दूसरी बूढ़ी औरत उसकी बात करता है। माई फ्रेंड्स मदर,
मेरे दोस्त की माँ। अलॉन्ग विद हर ओल्ड हस्बैंड, अलॉन्ग विद के साथ, हर ओल्ड उसके अपने बूढ़े, हस्बैंड पति, वह अपने बूढ़े पति के साथ मेरे दोस्त की माँ। माई फ्रेंड्स मदर केम आई थी इन ए रेफ्यूजी कारवां, एक शरणार्थियों के समूह में। कारवां का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो शरणार्थियों का समूह, रेफ्यूजी शरणार्थी, कारवां समूह जो इकट्ठे यात्रा करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, वो समूह जो यात्रा करता है उसको कारवां ही कहते हैं। ए रेफ्यूजी कारवां फ्रॉम पिंडी टू अमृतसर, कि जो मेरी दोस्त की माँ थी उस दोस्त की माँ अपने बूढ़े पति के साथ शरणार्थियों के समूह में रावलपिंडी से, पिंडी इज इक्वल टू रावलपिंडी, पिंडी से अमृतसर आई थी वो। फ्रॉम देयर टू ए रेफ्यूजी कैंप, फिर अमृतसर से एक शरणार्थियों के कैंप में वो दिल्ली पहुंचती है। एंड फाइनली फ्रॉम देयर टू बॉम्बे, और अंततः वह दिल्ली से बॉम्बे पहुंचती है। आई कॉल्ड माई मदर अम्मा, मैं अपनी माँ को माँ न कहकर या माताजी न कहकर अम्मा कहता हूँ। आई कॉल्ड माई मदर अम्मा एंड माई फ्रेंड कॉल्ड हिज मदर माजी, और जो मेरा सिख मित्र है वह अपनी माँ को माजी कहता है और मैं अपनी मदर को अम्मा कहता हूँ। When both of them arrived here, जब ये दोनों बूढ़ी औरतें यहाँ पर आती हैं, I discovered, मैंने पाया, that was about the only difference between these two old women, मैंने ये बात देखी कि इन दोनों बूढ़ी औरतों में केवल एक ही अंतर है, और अंतर कौन सा है कि मैं अपनी माँ को अम्मा कहता हूँ और वो मेरे सिख मित्र हैं वो अपनी माँ को माँ जी कहते हैं। अदरवाइज़ ये दोनों बूढ़ी औरतें समान रूप से एक समान हैं, यानी कि इनमें कोई भी मतभेद या फिर कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब ये दोनों यहाँ पर पहुँचती हैं, व्हेन बोथ ऑफ देम अराइव्ड हियर, जब ये दोनों यहाँ पर पहुँचती, आई डिस्कवर्ड दैट, मुझे ये चीज़ सीखने को मिली या मुझे पाया या मैंने पाया कि दैट वॉज द अबाउट द ओनली डिफरेंस, बस यही एकमात्र अंतर था बिटवीन दीज टू ओल्ड वीमेन, इन दोनों बूढ़ी औरतों में। अंतर कौन सा कि मैं अम्मा जी कहता हूँ, वो माँ जी कहते हैं। माँ जी यूज्ड टू लिव इन रावलपिंडी इन हर ओन हाउस, माँ जी मीन सिख मित्र की माँ, यूज टू लिव रहने की आदि थी या फिर रहा करती थी, इन रावलपिंडी रावलपिंडी शहर में, कहाँ पर, इन हर ओन हाउस स्वयं अपने ही घर में, माँ जी स्वयं के अपने मकान में रावलपिंडी शहर में रहा करती थी। इट वॉज ए डबल स्टोरीड बिल्डिंग, यह एक 2 मंजिला इमारत थी, ये घर की बात हो रही है। दैट हाउस वॉज ए डबल स्टोरीड, डबल स्टोरीड का मतलब, स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। यहाँ पर स्टोरी की स्पेलिंग देखिए आप, आर के बाद ई आया है, अगर ई को हम हटा दें, वाई लगा दें और लास्ट के ई डी को कट कर दें तो इसका मीनिंग बनेगा कहानी, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, मंजिल। इट वॉज ए डबल स्टोरीड बिल्डिंग, यह एक 2 मंजिला इमारत थी। शी टोल्ड मी वन डे, एक दिन उसने मुझे ऐसा बताया था। शी ऑक्यूपाइड द अपर फ्लोर, माँ जी ने ऊपर वाले जो पोर्शन है, ऊपर वाले कमरे हैं उनको रहने के लिए प्रयोग किया हुआ था। ऑक्यूपाइड मतलब अपने अधीन कर लेना। सी ऑक्यूपाइड द अपर फ्लोर, ऊपर वाली मंजिल को माँ ने अपने कब्जे में या फिर अपने प्रयोग में लिया हुआ था। वाइल, जबकि डाउन बिलो ऑन द ग्राउंड, जो मंजिल यानी कि ग्राउंड फ्लोर आप कह सकते हो, जो नीचे वाले कमरे थे, वर शॉप्स, वो सारी दुकानें थी, मोस्टली टेनेंटेड बाय मुस्लिम शॉपकीपर्स और आर्टिसंस, और ये सारी दुकानें लगभग, मोस्टली लगभग, टेनेंटेड किराए पर ले रखी थी, किसके द्वारा, बाय मुस्लिम शॉपकीपर्स, मुसलमान दुकानदारों ने इन दुकानों को किराए पर लिया हुआ था, और आर्टिसंस या फिर कुछ कलाकारों ने, यानी कि कुछ हाथ के दस्तकार जो होते हैं ना, जैसे कि कोई फर्नीचर का काम करता है या कोई और, यानी कि कुछ कलाकारों ने, कुछ मिस्त्री भी आप कह सकते हो, कुछ कारीगरों ने, ये भी कह सकते हो, कुछ कलाकार या कुछ कारीगरों ने, और ज़्यादातर मुस्लिम दुकानदारों ने नीचे की जो दुकान थी, ग्राउंड फ्लोर पर जो दुकानें थी, उनको किराए पर लिया हुआ था। मैनी ऑफ हर नेबर्स टू वर मुस्लिम, इस माजी के कुछ पड़ोसी भी ज़्यादातर मुसलमान ही थे। मैनी ऑफ हर नेबर्स टू वर मुस्लिम, कुछ पड़ोसियों में से कुछ लोग भी मुसलमान ही थे। देयर वॉज ए क्लोज बॉन्ड ऑफ गुड नेबरलीनेस, नेबरलीनेस होता है पड़ोसी के प्रति अच्छा स्वभाव होना, पड़ोसी भाव का होना मन में, मीन अपने पड़ोसियों के साथ एक रिश्ता होता है
कि हम जैसे अक्सर बोलते हैं यह पड़ोस की बात है, कहने का मतलब आपसी भाईचारा आप कह सकते हो। गुड नेबरलीनेस का मतलब क्या हुआ, आपसी भाईचारा। देयर वॉज ए क्लोज बॉन्ड ऑफ गुड नेबरलीनेस बिटवीन ऑल ऑफ देम। वहाँ पर जितने लोग रह रहे थे, उनका धर्म चाहे कोई भी हो, मुस्लिम रहा हो, हिंदू रहा हो, या फिर उनका धर्म सिख रहा हो, इन सब के बीच में आपसी तालमेल या सामाजिक भाईचारा था। एक व्यक्ति के मन में अपने पड़ोसी के प्रति अच्छी भावना थी। देयर वॉज ए क्लोज बॉन्ड। क्लोज बॉन्ड का मतलब होता है अच्छा रिश्ता, नज़दीकियाँ। बॉन्ड का मतलब रिश्ता है, यहाँ पर क्लोज का मतलब घनिष्ठ, यानी कि नज़दीक का संबंध था। किसके बीच में, सभी लोगों के बीच में, चाहे वो मुस्लिम हैं या हिंदू है या सिख हैं। द मुस्लिम वीमेन ऑफ द नेबरहुड, द मुस्लिम वीमेन जो मुसलमान औरतें थी, ऑफ द नेबरहुड पड़ोस की, कॉल्ड द ओल्ड सरदारनी, इस बूढ़ी औरत को कहती थी बहन जी, यानी कि जो मुसलमान वहाँ पर पड़ोस में रहते थे, उनकी औरतें इस बूढ़ी औरत को बहन जी कहकर बुलाते थे। वाइल द यंगर वंस रिस्पेक्टफुली एड्रेस्ड हर एज माँ जी, और जो कम उम्र की महिलाएं थी, मुस्लिम लोगों की जो कम उम्र की महिलाएं थी, द यंगर वंस रिस्पेक्टफुली सम्मानजनक तरीके से, एड्रेस्ड हर इस बूढ़ी सरदारनी को संबोधन करते थे, क्या कहकर, एज माँ जी कहकर पुकारते थे, और चाची या फिर उसको चाची कहते थे। दैट वॉज पैटर्न ऑफ लिविंग नॉट ओनली इन दैट नेबरहुड, जो ये जीने का तरीका था, कौन सा, सम्मानजनक तरीके से जीना, आपसी भाईचारे के तालमेल के साथ जीना, बड़ी या बूढ़ी औरतों को माँ जी या चाची कहकर, यानी कि एक रिश्ते का साथ संबोधन करना, यानी कि इज्जत के साथ पेश आना, ये तरीका। दैट वॉज द पैटर्न ये ऑफ लिविंग, ये जो जीवन जीने का तरीका था, दैट वॉज द पैटर्न ऑफ लिविंग नॉट ओनली इन दैट नेबरहुड, ये केवल इस सरदारनी के पड़ोस की में विद्यमान नहीं था। ये जीवन जीने का तरीका या ये दृष्टिकोण या आपसी तालमेल, ये सामाजिक भाईचारा केवल इस सरदारनी के पड़ोस वालों के साथ ऐसा नहीं था, बल्कि नॉट ओनली इन रावलपिंडी, नॉट ओनली इन दैट नेबरहुड, केवल उसके पड़ोस में नहीं, नॉट ओनली इन रावलपिंडी तक भी नहीं, बट ऑल ओवर द पंजाब, बल्कि यह रिश्ता तो या यह जीवन जीने का तरीका तो पूरे पंजाब में विद्यमान था। द टाउन ऑफ रावलपिंडी, रावलपिंडी का जो कस्बा था, वॉज द होल वर्ल्ड फॉर माजी, इस बूढ़ी सरदारनी के लिए बस वही उसकी दुनिया थी। द टाउन ऑफ रावलपिंडी वॉज द होल वर्ल्ड फॉर माजी, इस बूढ़ी सरदारनी माजी के लिए रावलपिंडी ही समूची या फिर सारी दुनिया थी। शी हैड नेवर बीन एल्सवेयर, वो कभी आज तक कहीं और गई ही नहीं थी। हर सन, उसका बेटा, वर्कड फर्स्ट इन लाहौर, पहले लाहौर में कार्य करता था, देन इन कलकत्ता, फिर उसने कलकत्ता में काम किया, एंड फाइनली इन बम्बई, और अंततः अब वह बम्बई में काम करता है। बट लेकिन, टू माजी, उस माजी के लिए, दीज सिटीज़, ये बड़े बड़े शहरों के नाम, बिलोंग्ड टू अनदर फार ऑफ वर्ल्ड, ये बड़े बड़े शहर तो संबंध रखते हैं अनदर, किसी दूसरे, फार ऑफ, दूर दराज, वर्ल्ड, दुनिया। इस माजी के लिए ये शहर किसी दूर दराज की दुनिया में अपना संबंध रखते हैं, कहने का मतलब इस माजी के लिए ये अपने देश के शहर नहीं, बल्कि बहुत दूर कहीं विदेश में ये बसने वाले शहर हैं। माजी, दीज सिटीज़ बिलोंग्ड टू अनदर फार ऑफ वर्ल्ड, इस बूढ़ी माजी के लिए ये शहर किसी दूर की दुनिया से संबंधित हैं। इफ़, यदि, शी हैड हर वे, अगर उसकी यानी कि आप कह सकते हो वह अपने फैसले ले पाती। सी हैड हर वे, अगर उसकी पार बसाती, अगर वह अपनी चला सकती तो। शी वुड नेवर हैव अलाउड हर सन, वह कभी भी परमिशन नहीं देती। शी वुड नेवर, वह कभी नहीं, शी वुड हैव अलाउड, परमिशन देती, नेवर कभी नहीं, वह कभी भी परमिशन नहीं देती, हर सन, उसके बेटे को, टू गो, जाने के लिए, फार फ्रॉम होम, अपने ही घर से। अगर वह अपनी चला पाती, वह अपने फैसले ले पाती, तो वह कभी भी अपने बेटे को अपने घर से दूर जाने की परमिशन नहीं देती। शी ऑफन आर्ग्यूड विद हिम, अक्सर वह अपने बेटे के साथ बहस करती है। सी ऑफन, वह प्राय, आर्ग्यूड, तर्क वितर्क करती है, विद हिम, अपने बेटे के साथ। व्हाट इज़ द यूज ऑफ अर्निंग मनी, कि बेटे आपके पैसे कमाने का क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द यूज, क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज, क्या प्रयोग, व्हाट इज़ द यूज, क्या लाभ,
किसका? लाभ किसका? ऑफ अर्निंग मनी, पैसे कमाने का। माई सन, मेरे बेटे। मेरे बेटे मुझे बताओ आपके पैसे कमाने का क्या फ़ायदा। वेंट इन दोज सिटीज़, जब उन शहरों में। यू गेट नीदर प्योर मिल्क नॉर घी, जब आप उन शहरों में पैसे कमाकर शुद्ध दूध या फिर शुद्ध घी प्राप्त नहीं कर सकते, तो इस तरह से पैसे कमाने का क्या फ़ायदा। नेदर एप्रिकॉट्स नॉर पीचेस, नेदर ग्रेप्स नॉर एप्पल, और न ही आपको वहाँ पर खुबानी मिलती हैं, न ही अड़ू मिलते हैं, न ही आपको अंगूर मिलते हैं, और न ही अच्छी सेब मिलते हैं। एंड बग्गू गोसाज, और बग्गू गोसा। वाई इन दिस सिटी दे डोंट इवन नो व्हाट दैट इज़। जब इसने इस फल का नाम लिया बग्गू गोसा, तो पीछे क्वेश्चन मार्क, वो हैरान होती है। वाई का मतलब अरे। अरे इन दी सिटी, शहर के लोगों में ने तो शहर में जो लोग रहते हैं उन्होंने तो दे डोंट इवन नो, वो तो जानते भी नहीं हैं व्हाट दैट इज़, कि ये फल कौन सा है। शहर के लोगों को तो बग्गू गोसा नाम का जो फल है वो तो इसको जानते तक नहीं है कि ये चीज़ क्या है। एट होम, घर पर। दे हैड ए बफेलो, उनके पास एक भैंस थी। ऑफ देयर आउन, अपनी स्वयं की एक भैंस थी। गिविंग नो लेस देन, और दे रही थी वो क्या? दूध, कितना? 10 शेर ऑफ मिल्क एवरी डे, जो प्रतिदिन 10 किलो दूध से कम दूध नहीं देती थी। गिविंग नो लेस देन, कोई कम नहीं। लेस देन किसके किसके लेस देन? 10 शेर ऑफ मिल्क एवरी डे, जो प्रतिदिन 10 किलो दूध से कम दूध नहीं देती थी, यानी कि उसका दूध 10 किलो से ज़्यादा था। आफ्टर चर्निंग द कर्ड्स, चर्निंग का मतलब होता है रई के माध्यम से दही को बिलोना, इसको बोलते हैं चर्निंग, मथना भी आप कह सकते हो। आफ्टर चर्निंग द कर्ड्स, कर्ड्स का मतलब दही, दही को बिलोने के बाद या उसको मथने के बाद, टू टेक आउट बटर, जो मक्खन है वो निकाल लिया जाता है। शी वुड डिस्ट्रीब्यूट द बटर मिल्क, तो वह अक्सर पड़ोस में वितरित कर देती। शी वुड डिस्ट्रीब्यूट, वह वितरित कर देती। द बटर मिल्क, बटर मिल्क बोलते हैं लस्सी को, वह बची हुई लस्सी को पड़ोस में वितरित कर देती, यानी कि पड़ोसियों में लस्सी को बांट देती। टू दी होल नेबरहुड, सारे पड़ोसियों के बीच में, अपने पड़ोस में, अपने आस पड़ोस के लोगों में वह लस्सी को वितरित या फिर उनमें बांट देती। एवरीवन वुड थैंक हर एंड से, जिसको भी वह लस्सी देती वो हर आदमी जो लस्सी प्राप्त करता वुड थैंक, उसका धन्यवाद करता। एंड से, और ये कहता, क्या कहता? मे योर सन लिव 1000 years माँ जी, कि माँ जी आपका बेटा भगवान करे हज़ारों साल जिए। मे योर सन लिव, काश आपका बेटा जिए, कितने दिन? 1000 years, हज़ारों साल। माँ जी, उसको संबोधन करके कहते, माँ जी काश आपका बेटा या फिर भगवान करे आपका बेटा हज़ारों साल जीवन जिए। बट दैट वुड रिमाइंड हर ऑफ हर सन, जैसे ही वो ये बात सुनती तो उसके अपने बेटे की याद आ जाती। ईटिंग होटल फूड, और उसे याद आता कि उसका बेटा तो होटल का खाना खाता है। इन ए सिटी, एक शहर में। एंड दैट वुड मेक हर सैड, और जब उसे ये याद आती कि उसका बेटा घर का खाना खाने की बजाय किसी शहर में होटल का खाना खाता है, तो ये बात उसे उदासी देकर जाती। नॉट फार फ्रॉम पिंडी, रावलपिंडी शहर से ज़्यादा दूर नहीं। They had a bit of their own land leased to some farmers. They had a bit of their own land. उनकी अपनी एक थोड़ी ज़मीन भी थी, कृषि योग्य ज़मीन आप कह सकते हो। लीस्ट का मतलब होता है ठेके पर देना। टू सम फार्मर्स, किसानों को। रावलपिंडी के नज़दीक ही, नॉट फार फ्रॉम रावलपिंडी, रावलपिंडी से ज़्यादा दूर नहीं, उनकी अपनी एक कृषि योग्य थोड़ी ज़मीन भी थी जो उन्होंने किसानों को ठेके पर या हिस्सेदारी पर दी हुई है। ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार। एट हार्वेस्ट टाइम, फसल की कटाई के समय। दे वुड गेट देयर शेयर ऑफ द प्रोड्यूस, फसल का वह अपना हिस्सा ले लेते, यानी कि साल में 2 बार फसल होती तो दोनों बार फसल में से जो इनका माजी का जो हिस्सा निकलता वो अपना हिस्सा ले लेते। वीट और मेज और बाजरा, चाहे वो गेहूं की फसल है या मक्के की फसल है या बाजरे की फसल है, वो अपना हिस्सा ले लेते। मिल्क एंड बटर एंड घी, मिल्क दूध, बटर मक्खन, एंड घी मक्खन को प्योरीफाई करने के बाद जो घी होता है वो घी। वह ऑफ कोर्स, वास्तव में, हकीकत में।
मिल्क, बटर एंड घी वर अवेलेबल एट होम। ये तीनों चीज़ें आसानी से घर में वस्तु में उपलब्ध हुआ करती थी। देन देयर वॉज ए स्मॉल बट स्टडी इनकम। और इसके अतिरिक्त क्या था? देयर वॉज ए स्मॉल, एक छोटी सी, बट स्टडी, लेकिन निश्चित, निरंतर, स्थायी। स्टडी का मतलब निरंतर, स्थिर, स्थायी, निश्चित। देयर वॉज ए स्मॉल एंड बट स्टडी इनकम, थोड़ी थी कमाई, आमदनी थोड़ी थी लेकिन निश्चित थी। फ्रॉम द रेंट ऑफ द शॉप्स, दुकानदार जो किराए पर दुकान ले रखी थी जिन्होंने, उन दुकानदारों से यानी कि दुकान के किराए से उनको थोड़ी थी बट निश्चित कमाई थी। एंड दस, और इस प्रकार से, दे लिव्ड, वो रहा करते थे, वो जीवन जिया करते थे। ए कंटेंटेड ओल्ड कपल, एक संतोषी या फिर संतुष्टि के साथ जीवन जीने वाला बूढ़ा जोड़ा। एट पीस विद देमसेल्व्स, जो अपने आप के साथ संतुष्ट थे, शांति से रहते थे। देयर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से संतुष्ट थे। एंड देयर गॉड, और ऐसा जोड़ा जो कि अपने परमात्मा से भी संतुष्ट था। When in June 1947, 1947 के सन में जून के महीने में, when, जब, द न्यूज़पेपर्स, अखबार, पब्लिश्ड, अखबारों ने जब प्रकाशित किया था, क्या, द न्यूज़, इस खबर को, कौन सी खबर को, ऑफ द इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब होता है आने वाला, फ्यूचर में जो घटना होगी उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग भावी आप कह सकते हो, नज़दीक फ्यूचर में होने वाली घटना आप कह सकते हो। When the newspapers published the news of impending partition, 1947 के सन में जून के महीने में जब अखबारों ने होने वाले विभाजन के बारे में खबर छापी, खबर को प्रकाशित किया, तब क्या हुआ? इट डिड नॉट अलार्म और इवन वरी माजी और द ओल्ड सरदार जी। तो इस खबर ने इस बूढ़ी माँ जी को या फिर इस बूढ़े सरदार जी, ये सरदार जी कौन है? इस माँ जी का हस्बैंड, यानी कि इस बूढ़ी सरदारनी को या इस बूढ़े सरदार जी को जरा सा भी चिंतित नहीं किया। इस खबर को लेकर इन लोगों ने कोई चिंता नहीं की। When in the June 1947 the newspapers published the news of the impending partition, जो ये होने वाले विभाजन की खबर थी, तो इस खबर ने That news didn't alarm, इस न्यूज़ ने सचेत नहीं किया और इवन वरी, चिंतित भी नहीं किया। किसको? माँ जी और दी ओल्ड सरदार जी। इस बूढ़े जोड़े को जरा सा भी चिंतित इस खबर ने नहीं किया। पॉलिटिक्स, दे ऑलवेज थॉट, दे किसके लिए आया है? इस सरदारनी के लिए और सरदार जी के लिए। दैट कपल ऑलवेज थॉट, वो बूढ़ा जोड़ा हमेशा सोचता था। पॉलिटिक्स वॉज नो कंसर्न ऑफ पीसफुल फोक लाइक देम, कि राजनीति का हम जैसे शांति से रहने वाले लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा वो सोचते थे। पॉलिटिक्स, राजनीति, वॉज नो कंसर्न, किसी काम की नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है। पॉलिटिक्स वॉज नो कंसर्न, पॉलिटिक्स का राजनीति का कोई संबंध नहीं है। किनके साथ? ऑफ पीसफुल फोल्क, शांतिपूर्ण लोग, लाइक देम, ठीक उनकी तरह। वो ऐसा सोचते थे कि जैसे हम लोग शांति से रह रहे हैं, हम लोगों से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। वेदर द कंट्री वॉज कॉल्ड हिंदुस्तान और पाकिस्तान, देश का नाम कोई हिंदुस्तान कहे या कोई देश का नाम पाकिस्तान कहे, व्हाट डिड इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देयर कंसर्न वॉज ओनली विद देयर नेबर्स, हमारा मतलब तो, हमारा संबंध तो, हमारा लेन देन तो बस हमारे पड़ोसियों के साथ था। देयर कंसर्न, उनका संबंध तो, वॉज ओनली विद देयर नेबर्स, उनके पड़ोसियों तक ही सीमित था। एंड विद देम, और उन पड़ोसियों के साथ। देयर रिलेशंस, इनका संबंध। हैड ऑलवेज बीन फ्रेंडली, हमेशा मित्रतापूर्ण रहा है। इवन कॉर्डियल, यहाँ तक कि बिल्कुल दिल से उनका अच्छा साथ रहा है। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।